हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए जो बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। फाइनली अब एलोकेशन की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई है, क्योंकि अब दो दो और एलोकेशन आपके सामने आ चुका है। एक है आपका साउदर्न रीजन से और एक है आपका एमपीआर रीजन से, यानी कि मध्य प्रदेश रीजन से। ठीक है, तो एक एक करके हम ये लोकेशन वगैरह देख लेते हैं। बाकी भी जितने रीजन है उसका एलोकेशन धीरे 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 आ जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। मुझे लगता है कि इस वीक तो आपको 3 एलोकेशन आ चुके हैं। हो ना हो कहीं कल भी आ जाए, और न बचे कुछ जो होंगे वो नेक्स्ट वीक में, तो मुझे लगता है जरूर ही आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या लोकेशन। सबसे पहले लोकेशन क्राइटेरिया, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि एलोकेशन जो होता है एमटीएस का, वो बहुत ही मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत मतलब अपने आप में ये चीज थोड़ी चेंज होनी चाहिए। काफी दिनों से हो रही। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था इसी रीजन का। बहुत सारे लोगों ने बोला था ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब आप लोग के सामने जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, प्रस्तुत है। सेम टू सेम वही कॉपी, वही चीज, वही कंटेंट है, पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कंपाइल किया गया है। आप देख सकते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट एमटीएस इंडेंटिंग डिपार्टमेंट और रिपोर्टेड वैकेंसी आर एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, और इसको उसी फिगर में करना है। कैसे करना है? फर्स्ट रैंक कैंडिडेट अलॉटेड डिपार्टमेंट फिगरिंग फिफ्थ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। मतलब आप समझ जाइए, जिसका फर्स्ट रैंक है उसको डिपार्टमेंटल का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट है उसको फिफ्थ, इस तरह से करके सेकंड का उसके नेक्स्ट वाला, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाना है। यही सेम चीज हमने आपको एक वीडियो में बताया था, जिससे बहुत लोग नाखुश हो गए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, मेरिट पर बनता है। लेकिन देख लीजिए आपके सामने ये सब कुछ समक्ष में रखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है, एज यूजुअल। पता नहीं क्यों एमटीएस में इस तरह का बात किया जाता है। अगर मेरिट से देने में क्या तकलीफ है इन लोगों को, पता नहीं चल रहा है। खैर जो भी हो, बाय द वे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एलोकेशन की ये इतनी सारी डिपार्टमेंट है जिसको कि एलोकेशन किया है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है 28 से 25 में। ये 3-4 डिपार्टमेंट है। सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद पीसीडीए हो गया, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, और टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई है। उसके बाद ये है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में कौन कौन है? बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, ये लास्ट ईयर भी था ये डिपार्टमेंट, इस साल भी आपका। सीजीए है, सीडीए है, उसके बाद डेप्ट रिक्रूटमेंट डीआरटी है। इनकम टैक्स भी इस बार है। चलिए बढ़िया है, इस बार इनकम टैक्स भी है आप लोगों के लिए, चेन्नई में तो है। और सबसे बड़ी बात, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साउदर्न रीजन में भी आपकी नियुक्ति होनी है। चलिए आप लोग एसएससी का एग्जाम देके एसएससी में भी अपॉइंट होंगे। खैर ऐसे कौन से लोग हैं पता नहीं, देख लेंगे आगे। जिनका भी होगा बहुत बहुत बधाई उनको। और ये तेलंगाना में भी डिपार्टमेंट है, जिसमें कि ये सर ये 4-5 डिपार्टमेंट दिया गया है। और फिर ये 1827 में आपका आंध्र प्रदेश में है एक डिपार्टमेंट। फिर आपका 1827 में ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, तीन तीन डिपार्टमेंट इस तरह से करके सब है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अब आइए एलोकेशन को देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 1825 में। और ये पूरा एलोकेशन सर्वे ऑफ इंडिया, इस बार सर्वे ऑफ इंडिया इधर ज्यादा पड़ा है। सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे, सबसे एक दूसरे से कट टू कट मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा सर्वे सर्वे का खेल है, कहीं बोटनिकल सर्वे, कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कहीं सीधे सर्वे। ठीक है, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, लेकिन फिर से होगा तो बना देंगे। ये देखिए पूरा सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरा सर्वे ऑफ इंडिया है पूरा, यानी कि 66 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कि लगभग सभी को, एक दो छोड़ के एक आध दिख रहा है। ये यहाँ एक एक दिख रहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और ये एक यहाँ आपका प्रिंसिपल अकाउंट डिफेंस अकाउंट्स। बाकी एक दो अकाउंट छोड़ के मतलब 95% जो है लोकेशन है आपका आंध्र प्रदेश में, वो सर्वे ऑफ इंडिया में होता है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में 1827 में बस दो ही कैंडिडेट है, जिनको कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी में दिया गया है। उसी तरह नेक्स्ट आ जाइए, ये 1825 में चेन्नई में आ जाइए। अब ये साउदर्न रीजन का चेन्नई तमिलनाडु हो गया। यहाँ से आप देखिए कि ये बीसीजी वैक्सीन है, ये है
स्वयं सुंदर तिवारी, ये VCG वैक्सीन लेबोरेटरी, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसी तरह से CGA है, कमी इनकम टैक्स है, DRT है। फिर आप देखिए लगातार अब शुरू हो गया आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इस बार तो खैर लॉटरी लग गया है, जो चेन्नई में जो लोग हैं उनको अच्छा खासा एलोकेशन इनकम टैक्स में हुआ है। फिर CGA भी अपने आप में बहुत शानदार डिपार्टमेंट है, ठीक है। CGA भी काफी अच्छी डिपार्टमेंट है, इसका भी वीडियो हम बना देते हैं। फिर आ जाइए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स है, पूरा इनकम टैक्स है। ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, यहाँ तक लगभग इनकम टैक्स हो गया। फिर आपका इधर देख लीजिए थोड़ा सा, फिर CGA है, फिर इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स। मतलब यहाँ भी जो है कि मैक्सिमम नंबर जो है कि इनकम टैक्स ही है। देखिए ज्यादातर 80%, मोर देन 80%, ये पूरा इनकम टैक्स। यानी कि लगभग 450 कैंडिडेट्स, मुझे लगता है 400 का, मोर देन 400 से ज्यादा कैंडिडेट जिनको इनकम टैक्स मिला है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, जिन लोगों को भी मिला है इनकम टैक्स। आप जान लीजिए काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है, जिन लोगों को मिल जाता है और अगर मेहनत कर देते हैं एग्जाम वगैरह देके, तो वो जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आप, आई होप कि आप, जिन लोगों का मिला है और जिनको नहीं भी मिला हो वो भी परेशान नहीं होंगे। जिनको जो मिला है उसी में खुश रहिए। फिर यहाँ देखिए 1827 में फिर तमिलनाडु में, यहाँ भी ज्यादातर इनकम टैक्स ही है, ज्यादा नहीं है, तो 18 ही कैंडिडेट इसमें है। फिर 1825 में आ जाइए कहाँ, तेलंगाना में, तो यहाँ आपको CGA का ज्यादा है, ज्यादातर CGA ही है। CGA यहाँ भी ज्यादा नहीं, 57। और ये तेलंगाना में एक कैंडिडेट है जिनको NIC का मिला है 1827 में। फिर 1827 में आपको आ जाइए DGPM, ये 4 लोग हैं मात्र। और अब आ जाइए ये आ गया आपका मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है। मध्य प्रदेश रीजन में भी एलोकेशन हो चुका है, उसकी भी लिस्ट आपको थोड़ी दिखा देते हैं। ये बहुत छोटा कर रखा है इन्होंने। हाँ, ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, कैटेगरी सिलेक्शन। और यहाँ देखिए ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ से लेकर, नहीं सॉरी, यहाँ तक तो आर्कियोलॉजिकल है। फिर ये CPWD है, CPWD तो आप जानते ही होंगे, जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं, जितने भी सारे हाउसेस तैयार होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, सब इसी के थ्रू है। ये एक एजेंसी है, एक एजेंसी क्या कहिए, ये डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। फिर यहाँ पर आइए एक बंदा है पंकज कुमार, जिनको SSC में ही मिल गया है, बहुत बहुत बधाई पंकज जी। एलोकेशन पेंडिंग 3 कैंडिडेट का है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लगातार, वाह, शानदार प्रदर्शन है इस डिपार्टमेंट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ तक है। फिर आपको नारकोटिक्स में भी कुछ लोग हैं, ठीक है। यहाँ नारकोटिक्स में MTS है, वो हवलदार वाला अलग है, ये नारकोटिक्स में आपका MTS में है। फिर CPWD है, फिर MNT है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का। फिर आ जाइए यहाँ से, इनकम टैक्स भी अच्छा खासा यहाँ पर है, वाह, इनकम टैक्स भी अच्छा खासा